नाम अरुण राणा है और बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। और लगभग पिछले 3.25 साल से AWPL के साथ एसोसिएट हूँ। इस संस्था के साथ आप जैसे भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा हूँ। और इस इंडस्ट्री में मैं पिछले लगभग 8 साल से फुल टाइम हूँ। फुल टाइम यानी कि 24x7 हूँ। फुल टाइम का ये मतलब नहीं कि सुबह 8 से 6, 24x7 इस इंडस्ट्री के अंदर हूं। पिछले 8 साल से ना मैंने कोई शादी देखी, पिछले 8 साल से ना मैं कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया, पिछले 8 साल से ना मैं किसी रिलेटिव के यहाँ गया। पिछले 8 साल से मैं इस इंडस्ट्री को जी रहा हूं, इस इंडस्ट्री को एंजॉय कर रहा हूं। अगर मैंने कोई शादी बर्थडे अटेंड किया है तो हमारे इस AWPL परिवार के अंदर किसी भाई का या किसी बहन का अटेंड किया है। अदरवाइज मेरे लिए मेरी दुनिया डायरेक्ट सेलिंग यानी AWPL है। तो दोस्तों, आज मैं जो संदेश आप तक सिस्टम की तरफ से लेके आया हूं, आप ध्यान रखिएगा कि मैं अरुण राणा आज आपको कुछ बताने नहीं आया हूं। मैं सिस्टम की कुछ बातों को आप तक पहुंचाने आया हूं, क्योंकि मुझे आज ये काम दिया गया है कि आज का ये मैसेज पूरे फाइटर्स तक आपके माध्यम से पहुंचेगा। यानी मुझे ये टास्क दिया गया है, तो कोई भी ये ना समझे कि मैं कोई डायमंड हूं, या कोई ये भी नहीं समझे कि मैं एक सामने एक व्यक्ति बता रहा है। मैं सिस्टम का भेजा हुआ एक दूत हूं और जो आप तक एक मैसेज लेके आया हूं। जैसा कि आज मुझे सिस्टम ने बताया था कि आज धैर्य की पावर हमारे फाइटर्स तक पहुंचानी है, पेशेंस की पावर आप तक पहुंचानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा पेशेंस है क्या। पेशेंस क्या है? शांत सकारात्मक बने रहने की एक शक्ति है। ये एक ऐसा पावरफुल टूल है आपकी जिंदगी के अंदर, जिसने इसके ऊपर कंट्रोल रखा है, जिसने इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया है, वो निश्चित रूप से सफलता के शिखर तक पहुंचा है। तो इस शब्द का बहुत बड़ा रोल है किसी एक फाइटर के जीवन में सफलता के लिए। अक्सर आपने देखा है कि छोटा छोटा धैर्य खोने की वजह से लोग इस इंडस्ट्री में सफल होने से या लाइफ में सफल होने से चूक जाते हैं। और इसी धैर्य के कारण कई लोग चंद सेकंडों में एक ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। एक सेकंड में लिया हुआ निर्णय उनकी जिंदगी को तबाह कर देता है। धैर्य क्या है, मैं कुछ शब्दों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धैर्य का मतलब है कठिन परिस्थितियों में शांत बने रहना। यह नहीं है कि आपने कुछ चीज आपके साथ घटी, कोई संघर्ष आपके सामने आया, कोई चैलेंज आपके सामने आया, आपने एकदम रिएक्ट कर दिया और कुछ दिनों बाद पता लगा कि आपका इमीडिएट रिएक्ट किए हुई चीज आपके लिए घातक सिद्ध हो गई। यह बिना निराश के प्रतीक्षा करने की एक क्षमता है। आप समझिएगा, बहुत सालों इंतजार करते हैं लोग किसी भी चीज को, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, उस व्यक्ति ने अपनी जवानी में अपने आप को तैयार किया उस शूटिंग प्रैक्टिस में गोल्ड मेडल लेने के लिए, और जाकर 20 साल बाद उसने उस लक्ष्य को प्राप्त किया जिस लक्ष्य के लिए वो बचपन से तैयारी कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा, निराश कभी नहीं होना है। बिना निराश किए प्रतीक्षा करने की क्षमता को पेशेंस कहते हैं। यह समझदारी से निर्णय लेने में मदद करता है। जीवन में जब भी आपको एक अच्छा निर्णय लेना हो, एक शांत मन से लीजिएगा, पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए आप कोई भी जीवन में निर्णय लें। कहा गया है, धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। और प्रैक्टिकली मैं अरुण राणा इस चीज का गवाह हूं, और मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को देखा है। पिछले 8 साल में जिन लोगों ने, जिन मेंटोर्स ने, जिन सीनियर्स ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान दिया था, जिन लोगों ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में उंगली पकड़ के सिखाया था, जिन लोगों ने मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर विजन बनाया था,
जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानता था 2018 2017 के अंदर, जिनके जैसा मैं बनना चाहता था, आज वो इस इंडस्ट्री से विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि वो धैर्य को बनाकर नहीं रख पाए। मैंने अपना धैर्य इस इंडस्ट्री में बना के रखा। न जाने 8 साल में बहुत बड़े बड़े लोग मेरे को लालच देने आए, मेरा रास्ता भटकाने आए, बहुत लोगों ने कोशिश करी मेरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, पर मैंने अपने पेशेंस, अपने धैर्य को बनाकर रखा। बहुत कड़वा लगता था जब लोग समझाते थे, बहुत गुस्सा आता था जब लोग रोकते थे, पर मैंने अपने धैर्य को नहीं खोया और आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर सफल हो पाया, एक चेहरा बन पाया। ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है। अगला, व्हाई पेशेंस इज इंपॉर्टेंट, धैर्य जिंदगी के अंदर क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, ये एक बहुत तकड़ी मेडिटेशन है। आप समझिएगा, ये एक पेशेंस रखने के लिए एक बहुत बहुत मेडिटेशन का नाम दिया गया है। ये आपके तनाव, गुस्से को कम करता है। जब आप धैर्यपूर्वक बन जाते हैं इंसान, जब आप शांत शीतल बन जाते हैं, तो ये आपके तनाव और गुस्से को बिल्कुल कम कर देता है। और मजे की बात, आपकी टीमों के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके आस पड़ोस के अंदर ये संबंधों को सुधारता है। क्योंकि जब आप शांत कूल माइंड से कोई निर्णय लेते हैं, तो आपके संबंध अच्छे बनते हैं, आपकी टीम के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके आस पड़ोस के साथ। लेकिन अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आपको नुकसान होता है। तो ध्यान रखिएगा। एक बहुत अच्छा शब्द हमारे एमडी एंड सीईओ, मैं चाहूंगा एक बार हमारे भगवान, कंपनी के रचयिता, एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। अभी मैं कुछ दिन पहले महागुरु जी के साथ दिल्ली में था, डॉक्टर संजीव सर के साथ हमारी मीटिंग हुई, तो वहां पर एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बताई और उसको मैं बहुत मानता भी हूं और आपको बताना भी चाहता हूं। उन्होंने कहा, लूजर ऑलवेज रिएक्ट, यानी कि जो फेलियर होता है, जो लूजर होता है, वो हमेशा चीजों के ऊपर रिएक्ट करता है, और जो लीडर होता है वो एक्ट करता है। तो हमें रिएक्ट नहीं, एक्ट करना है। और एक्ट करने के लिए आपको धैर्य बनाकर रखना पड़ना है, क्योंकि ये दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल हैं, जैसे लग्जरी कार, बड़ा घर है, देश विदेश की यात्राएं, इस इंडस्ट्री के अंदर मान सम्मान, बड़े स्टेज पे 25-25 हजार लोगों के बीच में मान सम्मान लेने का जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए आपको मदद करता है लंबे समय तक धैर्य बनाने में। तो इसलिए इसको अपने जीवन में उतारें। मैं सच बता रहा हूं, एक ऐसा शब्द है, यह एक ऐसा हथियार है, पेशेंस, धैर्य, जो आपके जीवन को संवार भी सकता है और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। अगर आप पॉजिटिव चीजों के साथ धैर्य बनाकर शांत मन से, शीतल मन से चीजों के ऊपर एक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं, एक्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक एक लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं और एक दिन आपके परिवार में आपका नाम होता है, आपके गांव में आपका नाम होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके प्रदेश में आपका नाम होता है। और अगर आप सचमुच में आउट ऑफ कंफर्ट रहकर धैर्य रखते हुए हर चीज को अंजाम देते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में भी आपका और पूरे वर्ल्ड में भी आपका नाम हो सकता है। ये मजबूत चरित्र का निर्माण करता है एक व्यक्ति जो पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है, क्योंकि धैर्य हर जगह काम आएगा। ये चरित्र बनाने में भी बहुत अच्छा एक रोल करता है, क्योंकि हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर और नॉर्मल जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन आएंगे जो आपका मन भटकाएंगे। आपने उस टाइम धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, जिसके कारण आपका चरित्र भी यहाँ पर मजबूत होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे डायमंड बनने, आए थे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनने, पर वो न जाने कौन कौन से गलत स्टेशनों पर उतर गए, जिसकी वजह से उनकी लाइफ स्पॉइल हो गई। वो डायमंड बनने का सपना खो बैठे।
दोस्त ध्यान रखिएगा, अगर आप सभी फाइटर्स ने कदम रखा है एडब्ल्यूपीएल का, तो कसम है आपको, डायमंड बनने से पहले सांस मत लेना, किसी की बात मत सुनना, पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन यानी जागती भागती अपलाइन को अपना हाथ पकड़ाएं। हाथ पकड़ना नहीं है अपलाइन का, आप अपने अपलाइन को अपना हाथ पकड़ाएं, क्योंकि वो मजबूती से पकड़ के रखेगा। हो सकता है आपने पकड़ा होगा तो आपका हाथ कभी भी छूट सकता है, धैर्य खोने से या किसी के बहकावे में। तो ध्यान रखिएगा, आप जीवन में निश्चित रूप से सफलता अर्जित कर सकते हैं अगर आप लंबे समय तक धैर्य रखने के काबिल बने। आपका टीम के अंदर बहुत सारी अच्छी बाउंडिंग बन जाएगी अगर आपके अंदर धैर्य है। आप एक शीतल और शांत स्वभाव के व्यक्ति बन जाएंगे अगर आपके अंदर पेशेंस है। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप में डिस्ट्रैक्शन को दरकिनार करके धैर्य रखने की आदत बन गई तो मजबूत चरित्र के आदमी आप इस दुनिया के बन सकते हैं। कहा गया है कि जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है इस जीवन के अंदर, और ये सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता, इसे कोई ठुकरा नहीं सकता। इसमें 100% सत्य है कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति इस जीवन में हर उस चीज को पा सकता है जिसे वो चाहता है। और धैर्य का मतलब क्या हुआ? इंद्रियों को काबू करना। मैं नहीं कहता सारी, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं हम। जितनी सफलता सोच पा रहे हैं उतनी सफलता लेने लायक अपना धैर्य जरूर बना के रखें। निश्चित रूप से आप एडब्ल्यूपीएल के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। कुछ एग्जांपल हैं डेली लाइफ के अंदर धैर्य के। कैरियर में सफलता की प्रतीक्षा करना। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं, तीसरी चौथी तक उनको होश आता है, फिर छठी सातवीं में एक लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे ये बनना है, फिर वो 10th करते हैं, 12th करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपना सब्जेक्ट रखते हैं, और सब्जेक्ट लेने के बाद जब वो पास आउट होते हैं, कॉलेज पास आउट होते हैं, फिर अपने उस कैरियर के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति अपने को पेशेंस रखते हुए 15-15 साल, 18-18 साल उस एजुकेशन को लेते हैं और फिर जाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ये धैर्य नहीं तो क्या है? जब भी उनके जीवन में संघर्ष आते हैं वो शांतिपूर्ण संभालते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि एक सीए, एक डॉक्टर और एक आर्मी ऑफिसर या एक आईएएस, एक आईपीएस के जीवन में कोई संघर्ष नहीं आए होंगे। जब उन्होंने अपने कैरियर और अपनी लाइफ के लिए, अपनी कैरियर के सफलता के लिए तैयारी की होगी तो उनके जीवन में भी संघर्ष आएंगे, लेकिन उन्होंने शांति पूर्वक चीजों को संभाला, दूसरों को ध्यान से सुना, कौशल सुधारने के नियमित अभ्यास करना, मतलब लगातार उन्होंने प्रयास किया, तब जाके एक व्यक्ति किसी एक कैरियर के ऊपर सफल होता है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सफलता प्राप्त करता है। मैंने फिर कहा, सफलता कोई तुक्का नहीं है। सफलता हमारे कर्मों का, हमारे अथक प्रयासों का और अटूट मेहनत का एक परिणाम है, जो हमें धैर्य बनाकर पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ना है। मैंने देखा है और मैंने अपने सुना भी है, कई लीडर्स की टीमों के अंदर छोटी छोटी बातों में लोग अपना धैर्य खो देते हैं और अच्छी खासी चलती हुई ग्रोथ के अंदर रोड़ा पैदा कर देते हैं। मैंने बहुत सारे साथी आज देखे हैं इसी एडब्ल्यूपीएल के अंदर जो दूसरी तीसरी चौथी बार काम कर रहे हैं पर पहुंचे कहीं नहीं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना पेशेंस खो दिया था, जिसकी वजह से या तो उनके टीम के साथ संबंध खराब हुए या वो एक गलत कैरेक्टर के व्यक्ति बन गए। देखो, मेरा एक मानना है, मैं पिछले 8 साल से इस इंडस्ट्री में हर दिन सफलता को जिया हूं। मैं एक दिन भी इस इंडस्ट्री में फेलियर नहीं हूं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक दिन भी फेलियर नहीं हूं इस इंडस्ट्री के अंदर। शुरू के 6 महीने बाद मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एक दिन सफल रहा हूं। मैं हर अगले दिन को पिछले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं, जिसका कारण है पेशेंस। आपको बताते हुए
मुझे कोई शर्म नहीं है कि इस AWPL के अंदर आने के बाद भी मैंने अपने आप को बहुत बचाकर, बहुत पेशेंस रखकर अपने आप को ग्रूम किया है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन मेरी जिंदगी में भी बहुत आए, बहुत सारे संघर्ष मेरी जिंदगी में भी आए। पिछले 3 सालों के अंदर बहुत बड़े बड़े संघर्ष, मैं नाम नहीं लेना चाहता और मैं बताना नहीं चाहता, ऐसे ऐसे संघर्ष मेरे जीवन में आए, पर मैंने अपना धैर्य बना के रखा। मुझे एक चीज पे विश्वास है और वो है मेरी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। तो मैं चाहूंगा सभी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और विजनरी अपलाइंस को एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि मुझे एक विश्वास है कि जीवन में आपके पास शक्ति है धैर्य रखने की, तो दूसरी शक्ति है अपलाइन, जो आपके विजन को, आपके लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अपना सर्वोत्तम लगा देंगे और आपको डायमंड बनवा देंगे। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा रोल होता है अपलाइन का और लोग धैर्य खो देते हैं। अब मैंने तो कई ऐसे शख्स देखे हैं AWPL के अंदर अपनी आंखों के सामने, जो ऊंची आवाज में अपनी अपलाइन से बात करते हैं, उनको जवाब देते हैं, उनके लिए क्रिटिसिज्म यानी कि उनकी आलोचना करते हैं वो लोग। अरे सोचो यार, इस इंडस्ट्री में माँ बाप का दर्जा अपलाइन को दिया गया है, और मेरा मानना है कि जो अपलाइन का दिल दुखाता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है, उसका जीवन नरक बन जाता है। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में अपलाइन माँ बाप की तरह होता है। जिस तरह माँ बाप का दिल दुखाने से बहुत गलत उपदेश मिलते हैं, वैसे यहां पर मिलते हैं, आपकी सफलता चूक जाएगी। तो धैर्य बनाते हुए अपने आप को रखें और अपने अंदर सुधार लाएं। धैर्य की मदद से हम उन कामों में भी सफल हो जाते हैं जिन कामों में असफलता दिखाई देती है, और ये प्रैक्टिकल है सर। एक समय ऐसा था कि जब मुझे लगा था कि शायद मैं इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बना। मैं अपनी आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने न जाने कितने शहर, कितनी गलियां और कितने प्रदेश घूम डाले, पर इंसान हूं। मेरे मन में एक बार एक चीज आई थी कि यार ये इंडस्ट्री तेरे लिए नहीं बनी, पर मैंने पीछे मुड़कर और अपने आप से बात करी कि जब ये इंडस्ट्री तेरे लिए बनी नहीं थी तो तेरे जीवन में आई कैसे थी, और अगर तेरे जीवन में आ गई है और अगर तेरे जीवन के लिए नहीं बनी, अगर तू आ गया है, तो अब पीछे मुड़ना एक कायरता है, कुछ करके दिखाना है, बड़ा करना है। और एक बुक की मुझे वो लाइनें याद आती हैं कि वो करें जो आपको अच्छा नहीं लगता, निश्चित रूप से आप इस मानव जीवन को सफल बना पाए, क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है वो हम बचपन से करते आए हैं, हम कहां पहुंचे हैं आप देख सकते हैं। तो इसीलिए वो करें जो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सफलता उसी की आड़ में छुपी हुई है। तो ध्यान रखें, धैर्य रखने से हम उन कामों में भी सफल हो सकते हैं जिन कामों को देखने से हमें असफलता नजर आती है। तो ये बहुत बड़ी ताकत है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, धैर्य के लाभ यानी बेनिफिट ऑफ पेशेंस। ये एक बेहतर मानसिकता का निर्माण करते हैं, आपकी जो मानसिकता होती है उसको मजबूत करता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, जो भी आप निर्णय लेते हैं उसकी क्षमता को बढ़ाता है, यह अधिक खुशी और शांति प्रदान करता है। मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, जीवन में ना जितने मर्जी बड़े संघर्ष आपके जीवन में आए, जितने मर्जी बड़े चैलेंज आ जाए, जितना मर्जी नेगेटिव बोलने वाले लोग आपके जीवन में आ जाएं, शांत मन से 2 सेकंड के लिए रुकिएगा और मेरे इन शब्दों को याद करिएगा। सच में आपकी जिंदगी बर्बाद होने से, आपके फेल होने से, आपके वो सारे काम बच जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि जीवन में बच्चे पकड़ने वाले चॉकलेट लेके आते हैं अक्सर। वो चॉकलेट, वो कोई रस्सी नहीं लेके आते, वो कोई बोरी नहीं लेके आते, वो चॉकलेट पकड़ने, जो बच्चों को पकड़ने आते हैं वो चॉकलेट लेके आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाले वो आतंकवादी,
वो भी चॉकलेट लेके आते हैं, यानी कि मीठी मीठी बातें लेके आते हैं। मैंने इस इंडस्ट्री में उन लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है जो अपनी क्रॉस लाइन से गुफ्तगू करते हैं, वो सबसे ज्यादा बर्बाद होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आप जिस चीज को माने चाहे ना माने, जितने भी लोग अपनी क्रॉस लाइन से बातें करते हैं, क्योंकि वो बड़ी मीठी बातें होती हैं, अपलाइन से मीठी बातें नहीं हो सकती क्योंकि वो सफलता की बात करेगा, डाउनलाइन से आप नेगेटिव बात कर नहीं सकते क्योंकि आपको आगे बढ़ाने के लिए वो आपके पिलर हैं। तो आप जो भी बातें करेंगे वो क्रॉस लाइन के साथ करेंगे। और जब बोलते हैं चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे होते हैं तो वो चोर ही बनते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको इस इंडस्ट्री के अंदर दो ही लोगों से मतलब होना चाहिए, एक आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन लाइन ऑफ स्पॉन्सर से और एक आपकी टीम से, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो आपके जीवन में इस AWPL में आपको सफलता दिलाएंगी। मैं फिर बता रहा हूं, क्रॉस लाइन का 1% भी रोल नहीं होगा आपकी सफलता के लिए, पर इतना बड़ा रोल तो जरूर अदा करता है क्रॉस लाइन कि सनम हम तो मरेंगे, तुम्हें भी ले मरेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा इस चीज के ऊपर काम किया है। बहुत सारे आप में से फाइटर्स बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर मुझसे मिले भी होंगे, मेरे बगल में भी खड़े हुए होंगे, मेरे पास से भी निकले होंगे, पर आपने देखा होगा मैंने जीवन में कभी भी क्रॉस लाइन को ना सलाह दी, ना मैंने कभी क्रॉस लाइन से बात करने की कोशिश करी। हाँ, कोई आता है तो मैं घर परिवार और नॉर्मल हालचाल की बात करता हूं, मैं कभी बिजनेस की बात नहीं पूछता। मैंने आज तक क्रॉस लाइन को यह भी नहीं पूछा कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। हाँ, एक ओहदे पे जाकर एक डायमंड बनने, ब्लू डायमंड बनने के बाद आप एक रोल मॉडल बनते हैं लोगों के लिए, तो आप उनकी खुशी देखने के लिए, क्योंकि आप एक बरगद का पेड़ इस इंडस्ट्री में बन गए हैं, तो आप किसी को गलत सलाह तो देंगे नहीं, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री को जी रहे हैं। तो आप चाहेंगे कि एक कोई फाइटर इस जिंदगी को जी पाए, तो आप गलत सलाह नहीं देंगे। एक लेवल के आने के बाद आप क्रॉस लाइन से बात भी कर सकते हैं, आप उनको सलाह भी दे सकते हैं, पर तब तक आपको संभलना है। आपको सलाह किस क्रॉस लाइन से लेनी है वो ध्यान रखिए। आप क्रॉस लाइन उसी से संपर्क कर सकते हैं जो डायमंड है, ब्लू डायमंड है। मैं तो कहता हूं पहली बात तो करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको सलाह की जरूरत है, एक डिफरेंट यूनिक आइडियाज की जरूरत है, तो उस व्यक्ति से लीजिएगा जो इस AWPL में सफल है, यानी कि डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड से ना अब। क्यों? क्योंकि एक बोलते हैं एक सफलता पूर्वक एक रैंक रखा गया है जिसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है जो आपकी क्रॉस लाइन है। हमेशा मैंने देखा है सर, आप मानो चाहे ना मानो, एक अपलाइन की लेफ्ट, एक अपलाइन की राइट जब आपस में बात करती है तो वो उस अपलाइन की ही बातें करती है और उसके बारे में नेगेटिव चीजें करती है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं दोस्त, कोई जीवन में आपको सुने ना सुने, आपकी गुफ्तगू को कोई सुने ना सुने, पर मैंने बुक पढ़ी है और उसमें लिखा है कि किसी के बारे में की गई बातें तब तक एयर में घूमती रहती हैं जब तक किसी के माध्यम से उसके कानों तक ना पहुंच जाएं। बहुत बड़ी शक्ति है हमारे इस प्रकृति के अंदर। इस प्रकृति से जिस जिस इंसान ने पंगा लिया है वो ध्वस्त हुआ है, वो बर्बाद हुआ है। इसीलिए जीवन में ये मत सोचना कि आपको कोई नहीं सुन रहा, आप दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, गुफ्तगू की हुई बातें तब तक एयर में घूमती रहती हैं जब तक बात किए हुए व्यक्ति के कानों तक ना चली जाए। इसलिए इस पेशेंस के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ये आपकी मानसिक को स्वस्थ रखेगा, मजबूत निर्णय लेने की क्षमता और आपके व्यक्तिगत विकास करने में भी पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है सर। मेरे जीवन के अंदर मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं एक फौजी आदमी था और मेरे अंदर भी एक्ट नहीं रिएक्ट करने की बहुत आदत थी। मैंने अपने आप को बहुत सुधारा, जिसके कारण मेरा व्यक्तिगत विकास हुआ और मैं इस इंडस्ट्री के लिए एक चेहरा बन पाया, आज लाखों लोगों के लिए रोल मॉडल बन पाया। वो कारण था सिर्फ और सिर्फ पेशेंस।
अगर आप जीवन में पेशेंस बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता, और मैं सच बता रहा हूं, पेशेंस बनाने से खुशी और शांति मिलती है सर। और खुशी और शांति पाने के लिए लोग पहाड़ों पे जाते हैं, चार धाम की यात्रा में जाते हैं। सर, आप एक बार अपने जीवन में इसकी आदत बना लें, आपको घर बैठे खुशी और शांति का एहसास होगा, आप एक मस्त जीवन जीना शुरू कर देंगे। अब ये वर्ड, ये जो लाइन है, ये आपको समझनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमसे भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मजाक सुनना पसंद नहीं करते, मजाक करना पसंद करते हैं। जीवन में वो जो मर्जी मजाक कर ले, उनको अच्छा लगता है, लेकिन उनके लिए कोई मजाक कर दे तो उनसे सहन नहीं होता और वो रिएक्ट कर जाते। तो पेशेंस का यहां पर भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम में भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन कर रहे होंगे, तो हमें भी चीजों को सहन करना होगा। हमें भी धैर्य बना के पेशेंस रखकर उन चीजों को सहन करना होगा, क्योंकि कमियां तो हम में भी हैं। हम किसी की कमियों को देखकर सहन नहीं करते, धैर्य खो देते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं कि मेरे को अपलाइन ठीक नहीं मिला, मेरी टीम ठीक नहीं है, मेरे को गाइडेंस ठीक नहीं मिली, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, उसकी कमियों की तरफ उंगली करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि कमियां हम में भी हैं। तो हमारी कमियों को कोई और सहन करता है तो उसकी कमियों को हमें सहन करने की आदत बनानी पड़ेगी। अब दोस्तों, हाउ टू डेवलप पेशेंस, पेशेंस हमें डेवलप कैसे करना है, कैसे पेशेंस डेवलप करना है। जब भी आपके जीवन में कोई संघर्ष आए, जब भी आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी आए, आप मेडिटेशन करें, आप योगासन करें। सुबह उठकर धैर्य से, बिल्कुल शांत मन से सुबह मेडिटेशन करें, लंबी लंबी सांसें ले, गहरी सांसें ले, उसका अभ्यास करें। मैं सच बता रहा हूं सर, अगर आप इस पेशेंस को अपने जीवन में उतार दें, कोई माइक का लाल जीवन में आपको बड़ा आदमी बनने से नहीं रोक सकता। क्योंकि आप उठा के देखिए, जितने भी बड़े सफल लोग हैं, वो शीतल शांत स्वभाव और धैर्य को मानते हुए आज अपने मुकाम पर पहुंचे हैं। किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले सोचे, थिंक बिफोर रिएक्टिंग। किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करने के ऊपर 2 सेकंड रुकें, सोचें क्या मैं जो बोलने जा रहा हूं या जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है या गलत है। और अपना एक रियलिस्टिक गोल, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। बहुत सारे लोग हैं, मैं एक दिन लग्जरी कार लूंगा, कभी जीवन में नहीं आएगी, कभी जीवन में नहीं आएगी। मैंने आज AWPL शुरू करी, मैंने आज मान लो AWPL शुरू करी और मैं फ्रेशर आदमी हूं, फ्रेशर, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का N नहीं आता, और मैं आके गोल बना दूं कि 2027 में मैं लग्जरी कार, यानी 2027 मार्च में मैं लग्जरी कार लूंगा। नहीं है भाई रियलिस्टिक, ये ओरिजिनल गोल नहीं है, अचीवेबल नहीं है। भैया, मैं 8 साल इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आप तक दे रहा हूं कि 1 साल के अंदर लग्जरी कार तक इस इंडस्ट्री की इनकम से नहीं पहुंचा जा सकता। मैंने कहा ना, सफलता के लिए भी धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आप ऐसे गोल बनाइए जो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, मतलब असली हो, लगे कि आप उनको अचीव कर पाए। और जीवन में अपनी गलतियों से जरूर सीखें। जब आप जीवन में गलतियों से सीखते हैं ना, तो आपको बहुत बड़े और अच्छे और नेक रास्ते मिलते हैं, आप सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो पेशेंस को डेवलप करने के लिए आप मेडिटेशन करें, किसी भी प्रतिक्रिया को रिएक्ट करने से पहले सोचें, और एक लंबे रियलिस्टिक गोल आप बनाइए।
गलतियों से सीखे।